नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी इन 10 सीटों में से अधिकतम सीटें जीतना चाहती है, क्योंकि 2027 के लिए माहौल बनाना है। माहौल तो 2024 के लोकसभा चुनाव से ही बन गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से कटहरी विधानसभा सीट के बारे में। समाजवादी पार्टी किसे टिकट देगी, उसको बताने से पहले आपको मैं यहां बताने जा रहा हूं कटहरी विधानसभा सीट का जातिगत समीकरण। वैसे अंबेडकर नगर की पूरी लोकसभा सीटों का समीकरण हमारे पास आ चुका है। इसमें आपको ध्यान देना है किस जाति के कितने वोटर हैं। आपकी जो भी राय हो, किसको टिकट मिलना चाहिए, पहले आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कटहरी ए है सीट। देखिए कटहरी का आंकड़ा क्या है, 277 कटहरी। यहां पर 3,97,000 से ज्यादा वोटर हैं। दलित सबसे ज्यादा दोस्तों, यहां पर 85,000 वोटर दलित हैं। अब आप समझ सकते हैं दलित का मतलब जाटव वोटर यहां पर सबसे ज्यादा है। बहुजन समाज पार्टी को कम आंकने की कोशिश अगर कोई करता है तो उसकी बहुत भारी भूल होगी। वहीं पर पासी और धोबी को मिला करके यहां पर 10,000 वोट हैं। ब्राह्मण यहां पर 50,000 हैं। क्षत्रिय यहां पर 30,000 हैं। कुर्मी यहां पर 45,000 हैं। जिस कुर्मी समुदाय से आते हैं लालजी वर्मा, अब आप यहां पर देख सकते हैं 45,000 हैं। मुस्लिम यहां पर 40,000 हैं। यादव यहां पर 22,000 हैं। कोरी यहां पर नहीं है। निषाद यहां पर 30,000 हैं। मौर्य यहां पर 10,000 हैं। राजभर यहां पर 20,000 हैं। पाल यहां पर 7,000 हैं। बनिया यहां पर 15,000 हैं। कुम्हार और कहार यहां पर 6,000 हैं। और यहां पर नाई 8,000 हैं। और यहां पर चौहान 5,000 हैं। विश्वकर्मा 4,000 हैं। अन्य यहां पर 10,000 हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर हम बात करें तो जातिगत समीकरण मैंने आपको बता दिया। अब समाजवादी पार्टी किसको टिकट देने जा रही है, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से कई बार बता चुका दोस्तों। टिकट के लिए मैंने आपको जो बताया है, भीम निषाद का नाम यहां पर है। यहां पर लालजी वर्मा के परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है। और यहां पर दोस्तों एक खबर और आ रही है कि शंखलाल माझी का भी नाम यहां पर है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से खबर हमें मिली है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भीम निषाद को यहां पर प्रचार करने के लिए भेज दिया है। भीम निषाद वही भीम निषाद है जिस सुल्तानपुर लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन काल में नहीं जीता था। भीम निषाद को टिकट दिया गया। भीम निषाद ने माहौल बनाया। माहौल सोशल मीडिया के माध्यम से, माहौल व्यक्तिगत अपने संवाद के माध्यम से बनता है। माहौल बनता है अपनी पहचान के माध्यम से, पार्टी की पहचान के माध्यम से। तो भीम निषाद ने सुल्तानपुर की लोकसभा सीट थाली की तरह सजाकर रामभुआल निषाद को एक तरह से दे दी, एक तरह से दिलवा दिया गया। अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया, इनका टिकट काट दिया। उसके पीछे तमाम कारण रहे हैं। तमाम कारणों में एक कारण यह है कि योगी के खिलाफ रामभुआल निषाद कभी चुनाव लड़े थे, तो उसका परिणाम हो सकता है रामभुआल निषाद को मिला हो। क्योंकि योगी के खिलाफ चुनाव लड़ना आप सब लोग जानते हैं गोरखपुर से आसान नहीं होता है। तो इस सीट पर दिक्कत हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि भीम निषाद यहां के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इन्होंने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियों का मतलब है इनकी गाड़ियां आज के 4-5 महीने से चल रही हैं। जब से चुनाव हुआ लोकसभा का, जब से सीट खाली हुई है, गाड़ियां चल रही हैं, लोगों से जनसंपर्क स्थापित कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया पर इनका आया है, कैसे बोलते हैं, लोगों को कैसे समझाते हैं। थोड़ा से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जमीनी नेता कैसा होना चाहिए। तमाम लोग ये कहेंगे कि तुम भीम निषाद की बात क्यों करते हो। हम उसी व्यक्ति की बात करते हैं जो संघर्षशील होता है, जो संघर्ष में आगे बढ़ता है, हम उसकी बात करते हैं। हम अन्य लोगों की बात नहीं करते। लालजी वर्मा यहाँ के प्रमुख चेहरे हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर अगर अखिलेश यादव टिकट फाइनल कर देते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो आप यहाँ पर देखिएगा संवाद को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। उसकी माँ ने उसको माना नहीं कि सुनिएगा, ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे बहुत विख्यात डाकू बन गया, बहुत बड़ा डाकू बन गया। तो उस समय राजा लोग हुआ करते थे, जैसे आज जनता के माध्यम से राजा बनते हैं।
उस समय डायरेक्ट राजा लोग हुआ करते। ये तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है कि जो राजतंत्रता खत्म करके लोकतंत्र का निर्माण किए, एक वोट का अधिकार दिए। यही है कि नहीं व्यवस्था है कि आपके वोट में होता सा पावर नहीं तो कोई नहीं पूछने आता। वोट की शक्ति है, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया। समझ रहे कि नहीं? उस समय राजा लोग हुआ करते थे। राजा ने कहा कि मेरे राज्य में इतना बड़ा विख्यात डाकू कहां से आ गया। साथियों ध्यान से सुनिए, तुरंत उसने फांसी का आदेश दिया। अरे चीर फाड़ धरा में ये बनाइए उन्हें कहा जाला जल्लाद। और जब उन्हें तीखा उनको देखा नहीं है धरती पर, यही परमेश्वर यही माँ बाप भी देता है। दिल से कह दो ना अपने बेटे को, कोई हो जाएगा। सही है गलत कह रहा हूँ? मत बोला दादा आप बोला देख सकते हैं उनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। तो लोगों को कैसे समझाते हैं, महापुरुषों के बारे में बताते हैं। सत्यता यही है कि ऐसा नेता लोगों को कम मिलता है। तमाम लोग बड़ी बड़ी बातें भले करें, वोट दो, ये कर देंगे वे कर देंगे, भीम निषाद उन लोगों में से नहीं है। तो इनको अखिलेश यादव ने निर्देशित कर दिया है, इनको आदेश दे दिया है। वो बात रही चुनाव की दोस्तों, तो चुनाव अब जो महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है, और महाराष्ट्र का हरियाणा के साथ होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ ही उपचुनाव की घोषणा होगी। और यहाँ पर आप थोड़ा आगे सुनिएगा क्या कह रहे हैं भीम निषाद। पढ़ा लिखा शब्दों में इसको वाणी कहा जाता है, वाणी। और इसमें इतनी बड़ी शक्ति है, देख लो, ये आपकी हड्डी पसली तोड़वा सकती है। कैसे बाबू बोलते हैं, सभी कहते हैं चुप रहा चुप रहा। कहते हैं कि ना, कहाँ से? ये जवनिया से। और तुरंत उसने काट लिया, और तुरंत काट लिया। साहेबा, अगर तूने बचपन में मना कर दिया होता इसी बाड़ी से कि बेटा चोरी करना पाप है, तो तेरे सामने आज तेरा लाल इस फांसी के फंदे पर नहीं चाहता। इसलिए माँ जो है गुरु है कि नहीं, बता दीजिए, बता दीजिए। सही है गलत कह रहा हूँ? इसलिए ए निषाद बिरादरी के लोगों, हफ्ता में एक दिन शराब बंद कर दो। मंगलवार का दिन, किस दिन कहा हूँ? किस दिन कहा हूँ? मंगलवार का दिन। डेली पीते हो, पीते रहो। भगवान राम को ही मान करके, ये नहीं कहूंगा कि राम को मान के वोट दे देना बीजेपी वाले दलालों को। वो दलाल है, बहुत बड़े मक्कार है। क्यों है कि नहीं? जब राम को हम पार किए तो उसके बदले में हमको आरक्षण भी नहीं दिए। निषाद नारा लगाता है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। यही सब है। दूसरा, भगवान राम को हमने पार किया, हमारे पूर्वजों ने, उसके बदले में आरक्षण की मांग की, पूरा किए। तो बताओ बेईमान है कि नहीं है? ये धुन देख सकते हैं यहाँ पर भीम निषाद जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था तो है नहीं, कोई माइक की व्यवस्था नहीं है। जैसे एक ये माइक है, इससे आवाज़ स्पष्ट आती है जिससे रिकॉर्ड किया जा सके। बाकी बहुत अच्छे वक्ता हैं, अपने समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इनको निर्देशित कर दिया है और प्रचार कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।